नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बहू ने माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला तो बेटी ने किया ऐसा कि गौरी की माँ की चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए नहीं थे कि उसकी भाभी दिशा उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात तो बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतने पैसे भेजते थे, क्या करती थी वो इतने पैसों का? वो तो अकेले ही रहती थी, उनका कितना खर्चा होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा वो आपको दे दिया करती होंगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, गौरी का भाई धीरे से अपनी पत्नी दिशा से बोला, ये वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह और समय देखकर बोला करो। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? दिशा मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर गौरी का दिल किया कि अभी उसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो वह बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने दिशा को बस इतना ही कहा कि फ्री हो जाऊंगी फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। एक तो माँ के जाने से गौरी पहले से ही दुखी थी, दूसरा भाभी की तानी भरी बातों से उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसे दिशा को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और उस पर पैसों का हिसाब मांग रही है। गौरी कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। गौरी अपने छोटे भाई जैसे बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वो बहुत खुश थी। दिशा शादी के कुछ दिन बाद ही भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। दिशा के आने से गौरी के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना मिलेगा और कंपनी भी मिल ही जाएगी। दिशा जब भी ससुराल आती तो बस जय के साथ ही 4-5 दिन के लिए आती। गौरी भी उसी शहर में रहती थी तो वह भी भाई के साथ रहने के लिए आ जाती। दिशा मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। गौरी के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वे सबसे यही कहते थे कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक से चल रहा था। कभी गौरी के माता पिता जय के पास रहने जाते तो दिशा उनकी बहुत खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग 10-20 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। दिशा का जब बेटा हुआ तो गौरी की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी जो सेवा उनसे करते बनी उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गौरी के पिता की ट्रैक्टर से गिरकर मौत हो गई और वो दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद जय ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वो अपना घर छोड़ने को राजी नहीं थी। दिशा जैसे बोली, मम्मी जी का अभी यहाँ पर रहने का मन है तो उन्हें यहीं रहने दो, फिर अगर
इनका मन किया तो अपने साथ हम उन्हें ले जाएंगे। गौरी की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए और अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। हर समय की जरूरत वैसे तो गौरी भी वही रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाया करती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियां थी। वो ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसे माँ की मदद करने से नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती तो उन्हें अपने घर ले जाती थी। एक बार गौरी की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने जय को फ़ोन करके बुलाया। जय तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हो गया तो उसने अपने साथ चलने को कहा। गौरी की माँ ने भी यही सोचकर कि बेटे के होते हुए वो क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी तो अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ रही थी तो दिशा का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की खूब सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली दिशा अब तुम्हारी माँ कहने लगी। जय को हर समय यही ताना देती कि तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चों को संभालूं। कभी कहती कि मैं दिन भर काम करने में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रहती है। इनसे कहो कि कुछ काम कर दिया करे। जय कभी उसे बहुत प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करे, आखिर वो उससे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर दिशा के कानों में जो तक नहीं रेंगती, वो समझने की बजाय और कलेश करती। कभी कभी तो तलाक की धमकी भी दे डालती थी। जय अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने खुश रहता था और ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता था। ये भी दिशा को बर्दाश्त नहीं होता। वो जय को यही ताना मारती थी कि माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। जय भी भड़क उठा और गुस्से से बोला, दिशा थोड़ा शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधा दे रखी है, और क्या चाहती हो तुम? दिशा ने कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत यानी तुम अपनी माँ को उसके घर पर छोड़ आओ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब दिशा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जय को बहुत गुस्सा आया। उसने दिशा को एक तमाचा जड़ दिया। ऐसा करते देख दिशा ने भी तुरंत अपने मायके फोन लगा दिया और कहा कि जय उसे मारपीट करता है। थोड़ी सी बात पर जय ने उसे बहुत मारा। अब छोटी सी बात को दिशा ज्यादा कहकर बताती। दिशा का भाई जय को धमकी देता कि जय अगर उनकी बहन को कुछ हुआ या फिर किसी प्रकार की उसे तकलीफ दी तो वह पुलिस को कह देगा।
जय भी काफी सीधा साधा इंसान था। यह सुनकर जय भी कुछ नहीं कहता। क्या करे, वह घर में कलेश नहीं चाहता था। रोज रोज घर में झगड़ा, कलेश देख और अपने को मुसीबत समझ गौरी की मां दुखी रहने लगी। एक दिन जब जय और दिशा किसी काम से बाहर गई तो गौरी की मां ने गौरी को फोन किया और रो रो कर सारी बातें सुनाई। गौरी ने सारी बात सुनकर अपनी मां को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आकर उन्हें ले जाएंगी। मां का फोन आने के बाद गौरी ने अपने पति से सारी बात कह सुनाई और तुरंत मां को लाने के लिए तैयार हो गई। गौरी और उसके पति जब मां को अपने साथ ले जा रहे थे तब जय बहुत दुखी था और बोला कि मां मत जाओ। पर दिशा को ना तो कोई दुख था और ना ही उसके मुंह से एक बार भी कोई शब्द निकला कि माँ जी आप मत जाइए, आप क्यों जा रही हैं। गौरी माँ को अपने घर ले आई। वो और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। गौरी के बच्चे भी नानी का साथ पाकर बहुत खुश थे। गौरी की सास और गौरी की माँ दोनों मिलजुल कर एक साथ अपनी जवानी के दिनों और सुनहरे पलों को याद करके बातें किया करती थी। उन दोनों बूढ़ी महिलाओं को भी अच्छी कंपनी मिल रही थी। इधर जय हर महीने माँ को पैसे भेजता रहता था और कभी कभी उनसे मिलने भी आ जाया करता था। गौरी की माँ उसे मना करती पर जय हर महीने माँ को पैसे भेज दिया करता। गौरी की माँ गौरी की सास के मना करने पर भी उन्हें अपनी खाने खर्चे के पैसे देती और बचे हुए पैसे जय के बेटे के नाम बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती थी। उसी शहर में गौरी के दूर के मामा रहते थे। वे भी कभी कभी गौरी के माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर रहती है। गौरी की माँ एक तो स्वस्थ नहीं ठीक रहता था, दूसरा उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल लगा ली थी कि वो अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उनको बेचैनी होने लगी। उसने बेटी और दामाद को बुलाया। गौरी ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। गौरी और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगी तो वह बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों जय और दिशा का ख्याल रखना। आखिर मेरी बात आप दोनों के अलावा उनका कौन है। दिशा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते गौरी की माँ ने दम तोड़ दिया। गौरी माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पति ने उनको संभाला, फिर जय को फोन किया। जय और दिशा समय से पहुंच गए। जय माँ के शव से लिपटकर बहुत रोया और दिशा तो बस खुद बनकर खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई। सभी मेहमान चले गए। गौरी दिशा से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन सब बातों को, माँ की आत्मा को और भी तकलीफ होगी। जय बोला, नहीं जय, तेरी भाभी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना तो
वह यही सोचेंगी कि हमने माँ को रखकर उनके पैसों पर खूब ऐश किया है। गौरी अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई। फिर दिशा से बोली, हाँ, माँ मुझे पैसे देती तो थी, मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? दिशा आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एफडी करवाई थी। यह संभालो अपनी अमानत। ये कहकर गौरी ने दिशा को एक एफडी वाला पेपर थमाया। दिशा की नजरें शर्म से झुक गई। जय रोते हुए बोला, दीदी, इस पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है। आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। गौरी ने उसे समझाते हुए कहा, जय, तो क्यों शर्मिंदा हो रहा है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की बात कह रही थी। हाँ, जय माँ ने मरते समय यही बोला था कि उसके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और दिशा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर दे। गौरी के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। जय ने अपने दीदी से कहा, दीदी, जीजा से प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दिशा ने रोते हुए गौरी और उसके पति की पैर पकड़ लिए। गौरी के पति ने कहा, उठो दिशा, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जाने वाला तो चला गया। अब जिंदगी में कभी कोई ऐसी काम नहीं करना जिसने बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वे बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिलता है। गौरी ने दिशा को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद दिशा के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। गौरी से भी उसके संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर गौरी के मन में कहीं ना कहीं एक टीस सी उठती थी। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वो दिन में कोई कसक लेकर ना जाती। मेरी माँ सुकून और चैन से इस दुनिया को छोड़कर जाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे हमें वैसा ही सम्मान दे सके। पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके घर में रहने से ही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और हम विभिन्न बाधाओं से बचे रहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद है। माता पिता की होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।